राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्यों माना जाता है बाबू? लोकतंत्र का प्राण इसलिए माना जाता है क्योंकि यही राजनीतिक दल समय समय पर चुनाव का संचालन करते हैं, शासन करते हैं। इसके साथ ही साथ राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, इसके साथ ही साथ नीतियां एवं कार्यक्रम तय करते हैं। यही राजनीतिक दल समय समय पर चुनाव का संचालन करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, देश के लिए नीतियां एवं नियम कानून निर्धारित करते हैं। इस कारण से राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्यों बाबू? अगर हमारे देश के अंदर में चुनाव नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या हम अपने देश को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? हम अपने देश को लोकतांत्रिक देश क्यों कह पा रहे हैं? इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर में नियमित समय के अंदर में चुनाव हो रहा है। अगर चुनाव नहीं होगा तो जनता वोटिंग नहीं करेगी, जनता वोटिंग नहीं करेगी तो एक ही तरह के पार्टी रूल में रहेगी, और एक ही तरह का पार्टी रूल में रहेगी तो कहीं सच्ची मायने में वो देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। लोकतांत्रिक देश उस तरह के देश को कहते हैं जहाँ पे एक नियमित समय का अंदर वहाँ पे क्या देखने को मिले? चुनाव देखने को मिले। तो यही ना राजनीतिक दल जो है समय समय पर चुनाव का संचालन करती है, नेतृत्व करती है, जिसको बहुमत मिलता है तो सरकार का संचालन करती है, अपनी मंत्रिमंडल तैयार करता है, नीति एवं नियम कानून बनाते हैं, बहुत तरह के काम करते हैं। जिस कारण से राजनीतिक दल को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। किसी भी शासन व्यवस्था में किसी समस्या पर हजार लोग अपन विचारधारा रखते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में या किसी भी शासन व्यवस्था में एक समस्या पर हजार लोग अपना विचारधारा रखते हैं। इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो है हमारे देश के अंदर में सलाह देने वाले की कमी नहीं है। कमी है? तुम पढ़ने में क्यों तेज नहीं हो? इसलिए तेज नहीं हो क्योंकि तुम समय समय पर पढ़ते नहीं हो, जो है तुम इधर उधर करते हो। सलाह देने वाले की कमी नहीं है, सलाह को मानने वाले लोग की बहुत ज़्यादा कमी है। आज तुम हमारा सलाह माने हुए रहता तो आज को तुम लोग को ऐसी स्थिति नहीं देखना पड़ता एग्जाम में। नहीं मानो। उसी दिन बोले थे एग्जाम देने के बाद, अरे अभी 1.5 महीना है, तैयारी कर लो। नहीं रखा। तो किसी भी शासन व्यवस्था में किसी समस्या पर हजार लोग अपना विचार रखते हैं, किंतु इन विचारधाराओं एवं दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं होता है जब तक कि इसे किसी दल से न जोड़ा जाए। यही राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं को, विचारों को जोड़ने का काम करती है, देश के विचारधाराओं को, भावनाओं को जोड़ने का काम करती है, जिससे ये सारी भावनाएं एवं विचारधाराएं सरकार को अपनी ओर खींचती है। और जब सरकार अपनी ओर खींचेगी तो उस स्थिति में क्या होगा? सरकार उसको सोल्यूशन करने के लिए जो है कोई कड़ा कदम उठाएगा, नियम कानून बनाएगा, जो देश के लोकतंत्र के विकास के लिए एक अच्छी बात है। इतना बात लिख देंगे। जो बात हम समझाते रहते हैं उस बात पर आप फिलहाल ध्यान दीजिए। फिलहाल क्या, हमेशा उसी बात पर ध्यान देते रहिएगा। इसके अलावा लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि यदि दल नहीं होगा तो क्या होगा? सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। इस तरह से सभी उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रहित में न बनाकर, इस तरह से जो भी उम्मीदवार निर्दलीय होंगी तो अपनी नीतियां राष्ट्रहित में नहीं बना करके अपने क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे, जिन क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और देश का विकास रुक जाएगा। अतः इन सभी समस्या से बचने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन क्या है? किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में लोकतंत्र के विकास के लिए उस देश के अंदर में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये क्वेश्चन है बाबू। आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर में कोई भी नियम कानून को बनने के लिए अलग अलग प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। अब मान के चलिए हमारे गांव के अंदर में या तो किसी शहर के अंदर में क्या होता है, किसी वाद विवाद पे क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़ हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग पंचायत बुलाते हैं, या जहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था होती है उस तरह की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है उन समस्याओं पर हम लोग समाधान पाते हैं। लेकिन समाधान पाते हैं तो हमारे गांव घर के अंदर में जो इस तरह की बातें होती रहती है, इस घटना को बहुत लोग जानते होंगे। तो एक गांव से दूसरे गांव ये बात वहीं तक क्या हो जाता है? सिमट जाता है। लेकिन क्या होता है जब यही बात को उछाल के लेके चले जाते हैं? कहाँ पर? मीडिया के सामने में यही बात को उछाल के लेके चले जाते हैं, किसी विचारधारा से कनेक्ट कर देते, किसी राजनीतिक दल से कनेक्ट कर देते। जब ये आप अपनी विचारधाराओं को, आप अपनी दृष्टिकोणों को, आप अपनी नजरिया को, आप अपनी भावनाओं को किसी दल से जोड़िएगा, किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़िएगा, तो उस स्थिति में होगा क्या? आपकी विचारधाराएं, आपकी भावनाएं तेजी से फैलेगी। क्या होगा?
अब तब ना कोई भी मान के चलिए महत्वपूर्ण चीज़ों का उद्घाटन, कोई भी मान के चलिए बड़े बड़े भवनें हो गया, बड़े बड़े सड़कें हो गया, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो वहाँ पे क्या होता है, उद्घाटन के लिए मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री को क्यों बुलाते हैं? ताकि जो हमने बनाया है, जिस चीज़ का निर्माण किया, उसकी भनक पूरा देश के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में जाए। इससे क्या होगा, उस बात का महत्व बढ़ेगा कि ये फला मंत्री आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए, कहीं ना कहीं ये जो है बहुत अच्छा होगा। तो नितिन गडकरी के बारे में आप लोग जानते होंगे। भाजपा के बारे में हम कह रहे हैं, भाजपा के अन्य सभी नेताओं से उतना संतुष्ट नहीं है जितना कि नितिन गडकरी से है। अपने देश के अंदर में जो है, आप बोलिएगा सर जी बिहार में व्यवस्था तो किया ही नहीं है, और रोड परिवहन की व्यवस्था के अंदर में नितिन गडकरी का काम उल्लेखनीय है, वर्णनीय है, सबसे बेहतरीन काम किया भाजपा के अंदर में। अगर मान के चलिए देश के अंदर में ऐसे ऐसे 10-20 को नेता हो जाएगा तो बहुत देश तरक्की करेगा। नितिन गडकरी जो भी सोचता है तो इंटरनेशनली लेवल पर सोचता है। उसके वो कहता है कि हम 10,000 5,000 करोड़ का बात नहीं सोचते हैं, इंटरनेशनली सोचो, बहुत चीज का विकास किया है। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी विचारधाराओं, आपकी भावनाओं का महत्व तब तक नहीं रह जाता है जब तक कि आप अपनी विचारधाराओं, आप अपनी भावनाओं को राजनीतिक दल से नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि यही राजनीतिक दल आपकी विचारधाराओं, आपको, आपकी भावनाओं, आपकी दृष्टिकोणों को जोड़ने का काम करती है। तो कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों के अंदर में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है बाबू, क्योंकि हम अपनी भावनाओं एवं विचारधाराओं को किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ेंगे तो हमारी भावनाओं एवं विचारधाराओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। महत्व रहने का मतलब क्या हुआ, हमारा मुद्दा जो हमारा समस्या है, वो समस्या पूरे देश के अंदर में जाएगा, तब ना सरकार को झकझोर करेगा, सरकार की नजरिया एवं सरकार के दृष्टिकोण उस समस्या पर जाएगा, तब ना उस समस्या पर जो है सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेकर के उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करेगी। सरकार के पास जाएगा ही नहीं वो उस तरह का विचारधारा, सरकार पर प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो सरकार क्या सच्ची मायने में उस पर काम करेगा? जब सरकार काम ही नहीं कर पाएगा जनता के भलाई के लिए, तो उसका मतलब लोकतंत्र क्या है? हमने चुना है किसी को, हम फायदे के लिए नहीं चुने हैं, हमारे भलाई के लिए नहीं चुने हैं। हम किसी मान के चलिए नरेंद्र मोदी के चुने या किसी कांग्रेसी सरकार के चुने, क्यों चुनते हैं बाबू? ताकि वो आकर के हमारी समस्याएं को देखे। लोकतंत्र का मतलब यही होता है, जनता की सुख दुख में साथ रहना, हमेशा उसकी विपत्ति समस्याओं को दूर करना। लोकतंत्र सच्ची मायने में तभी सफल है जब जनता के यहाँ पे हित होगा। हित कब होगा? जब आप अपनी विचारधारा, आप अपनी भावनाओं को पूरा देश स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दा बना दीजिएगा। राष्ट्रीय मुद्दा कब बनेगी? जब आपकी विचारधारा, आपकी भावना किसी न किसी दल से जुड़ेगा, किसी न किसी दल से जुड़ेगा, तो पूरे देश का, उस दल का आदमी तो पूरा देश के अंदर में है, अब पूरे देश के अंदर में है तो धीरे धीरे आगे लगते लगते पूरे देश के अंदर में ये राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरेगी। और जब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन के उभरेगी तो सरकार को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देगा तो चुनाव तो है ही है अगले वर्ष, अगले 5 वर्ष के बाद तो चुनाव होता ही है। उस स्थिति में मीडिया वाला सब उछालेगा, अरे तुमको जो हम मान के चलिए, जो एक समय ऐसी समस्या आई थी जिस समय जनता ने इसका जो है कहे थी सोल्यूशन करने के लिए, उस समय आपने काहे नहीं सोल्यूशन किया? जनता को मीडिया वाला उछाल के उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी साख घटेगी, यानी कि उसको वोटिंग प्रक्रिया में कमी आएगी, जिससे उसका सरकार नहीं बनेगा। तो कहेगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है बाबू, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो उस देश के अंदर में विचार एवं भावनाएं जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि यही राजनीतिक दल देश के अंदर में उत्पन्न हो रही विचारधारा एवं भावनाओं को जोड़ने का काम करती है। तब तक आपकी विचारधारा, आपकी भावनाओं का महत्व नहीं रह जाता है जब तक कि आप अपनी विचारधारा एवं भावनाओं को किसी राजनीतिक दल से जोड़ते नहीं है। राजनीतिक दल से जुड़िएगा तो उस राजनीतिक दल के अंदर में, उस राजनीतिक दल से संबंधित लोग, पार्टियां का कुछ हिस्सा बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, यूपी में भी है, इस तरह से ये सारी बात आपका फैल जाएगा। तो क्या होगा, इससे सरकार पर ध्यान जाएगा उस पर, तब सरकार उस पर निर्णय लेगी। तब जब निर्णय लेगी तो आपके भलाई के अंदर में काम होगा। जब जनता का हित होगा तभी ना लोकतंत्र। जनता का हित ही नहीं हो रहा है, अपने हित साध रहे, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र कहाँ है? तानाशाही शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं? क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहाँ पर अपने मनमानी तरीका से, नामे है तानाशाही, अपने मनमानी के हिसाब से चलेंगे, उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब जनता के हिसाब से। मैं बात को समझा? बात को समझिए। दूसरा कारण क्या है, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो स्थिति में क्या होगा बाबू, सभी पार्टियां निर्दलीय होंगी, शहर की सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगी। निर्दलीय होने से घाटा क्या है, अब जो उम्मीदवार मान के चलिए सुपौल से है, उस सुपौल के बारे में नियम कानून रहेगा। जो मान के चलिए मधेपुरा से है, मधेपुरा के लिए नियम कानून बनाएगा। सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष के लिए नियम कानून बनाएगा। इससे क्या होगा, जब सभी आदमी अपने ही क्षेत्र के बारे में सोचेगा तो देश के बारे में कौन सोचेगा? देश को कौन एकजुट करने का प्रयास करेगा? देश के लिए नीति एवं नियम कौन निर्धारित करेगा? यह किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है ना।
इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, किन सभी समस्याओं से बचने के लिए, ताकि हमारे देश के अंदर में हमारे लोकतंत्र का विकास न रुक जाए, हम किसी क्षेत्र विशेष से ही संबंधित न रहे, हम अपने किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित बातों को ही न सोचे, राष्ट्र के हित के लिए भी सोचे। इन सभी समस्याओं से और देश के अंदर में भावनाओं एवं विचारधारा को जोड़ कर रखे, देश के अंदर कोई भी भावना एवं विचार है उसको जोड़ कर रखे, और जो भी मान के चलिए नीतियाँ एवं नियम कानून निर्धारित करे वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर करे। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, इन सभी समस्याओं से उबर पाने के लिए हम लोग को लोकतंत्र के अंदर में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। बात समझे? एक एक को बात समझेंगे, एक एक को क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन नीक से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखने का एक तरीका है, कहेगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, तो कहेंगे कि सर जी हम अपनी विचारधाराओं, हम अपनी भावनाओं का, हमारी भावनाओं का महत्व तब तक नहीं आता है जब तक कि हम अपनी भावनाओं एवं विचारधाराओं को किसी राजनीतिक दल से कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यही राजनीतिक दल हमारी विचारधाराओं एवं भावनाओं को कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जब राजनीतिक दल से जुड़ जाता है कोई भी हमारी विचारधारा, हमारी भावनाएं, तो वह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है, जिस पर सरकार का नजर जाती है, जिस पर सरकार का नजर जाती है, निगाह जाती है, जिसके कारण से सरकार उस विचारधारा एवं भावनाओं को कद्र करने के लिए बाध्य हो जाता है। कद्र नहीं करेगा तो 5 वर्ष के बाद तो फिर चुनाव है, उस पर सरकार का ध्यान जाता है, ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे सरकार उस पर नियम कानून बनाने का और उसको सोल्यूशन करने का काम करती है, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये बात लिख देंगे। दूसरा कारण क्या है बाबू, कहेंगे क्या, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो उसी दिन सभी पार्टियां निर्दलीय होंगे। निर्दलीय होने के कारण से उन सभी पार्टियां अपने क्षेत्र विशेष के लिए नियम कानून बनाएगा, अपने क्षेत्र विशेष के लिए जब कानून बनाएगा तो हमारे देश के लिए कौन कानून बनाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अतः इन सभी समस्याओं से बचने के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। इतना बात ख्याल रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। रखिए, ख्याल रखना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं, जब कोई भी काम कर रहे हैं अच्छा सा तरीका से करेंगे, खाइए रहे तो बढ़िया से खाएंगे, लेकिन सब काम करने से बेहतर है क्या आप स्टूडेंट लाइफ में है ना, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए है, ऐसी स्थिति होंगे।